का नाश हो जाता है, भगवान जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माएं सुखी हो जाती हैं, स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। भगवान के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, फिर भी हम एक कसौटी यूज करेंगे। जैसे हीरा सच्चा है या झूठा, उसे परखने के लिए कसौटी होती है। सोना सच्चा है कि झूठा, उसे परखने के लिए कसौटी होती है। तो असल में भगवान को इसे परखने के लिए भी कसौटी। और देखो आज भगवान को परखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया में झूठे भगवान बहुत, और भारत में कोई इतने भगवान हैं, उनसे भगवान बचा है। कितने भगवान है भारत में, हर घर में भगवान विराजमान। और भगवान बनने का बड़ा सरल फार्मूला भारत में, बाहर किसी देश में नहीं, भारत में एकदम सरल फार्मूला। आप कुछ भी ना करो, ना पढ़ो ना लिखो, ना कोई गुण सीखो, ना कोई हुनर सीखो, और भगवान बनने का फार्मूला सुनिएगा ना, बनना है किसको भगवान। शादी करो भगवान बनो, पति परमेश्वर, एक बार पति बन जाओ, चाहे कुछ ना करो, बस एक बार पति बन जाओ। तो कितने परमेश्वर है भारत में, और भारत की हालत देखो। कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर तो एक ही है। तो अभी हम अपनी कसौटी की 5 बातें लिखती हैं। पहली बात, भगवान हम उसको कहेंगे जिसे सर्व धर्म की आत्माएं अपना माता पिता स्वीकार करें। धर्म ऐसे तो 1000 से भी ऊपर है, लेकिन जब हम मुख्य धर्मों की बात करते हैं तो वो कुछ ही, जैसे हिंदू, सनातन धर्म, मुस्लिम, बौद्धी, क्रिश्चियन और बाकी जो अनेक धर्म है वो इनकी शाखाएं, उपशाखाएं। तो हम देखेंगे कि सर्व धर्म की आत्माओं में भगवान के बारे में क्या बोला गया है कि भगवान को सबका पिता है। तो सामने चित्र में आप सबसे पहले क्राइस्ट को देख रहे हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। क्राइस्ट एक बहुत ही अच्छी आत्मा थी। इन्होंने भगवान के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, लेकिन जो प्राचीन लोग थे उनको वो बातें पसंद नहीं आई, और फिर इनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। ये तो निर्दोष थी, लेकिन जब इनको क्रूस पे चढ़ाया गया तो इनसे क्या निकला? हे पिता, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्राइस्ट ने जिसको पिता कहा, उस पिता की परिभाषा उसने क्या की? गॉड इज ए काइंडली लाइट, भगवान एक दया भरी लाइट। और इसलिए गिरजाघरों में मोमबत्ती की लो को पूजा जाता है। जैसे हम दिए की लो को पूजते, वो मोमबत्ती की लो को पूजते। तो लो स्वरूप है भगवान, लाइट स्वरूप है भगवान, प्रकाश स्वरूप है भगवान। इसने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा, हमेशा ये कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ और भगवान मेरा पिता। अब दूसरे गुरु नानक देव जी दिखाए हैं। गुरु नानक देव जी आज से लगभग 550 साल पहले हुए, और इन्हों की एक जपू जी साहब है, छोटा सा गुटखा, उसमें भगवान के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख, निर्भय निर्वैर अजूनी सैभम। मतलब भगवान एक है, वो निराकार है, ओंकार है, जन्म मरण रहित है, निर्भय है, निर्वैर है। तो गुरु नानक देव जी ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा,
इन्होंने भी यही कहा, गुरु नानक दास ग्रंथ में जगह जगह आपको मिलेगा, मैं उसका दास हूँ और वो एक है और वो निराकार है। इसकी उंगली का इशारा भी ऊपर किया जा रहा है। उसके बाद आप अगला चित्र देख रहे हैं, एक बुद्धिस्ट है, वो ध्यान लगा रहा है, लेकिन उसके सामने को महात्मा बुद्ध नहीं, उसके सामने भी हमारी शिवलिंग जैसा स्टैंड है और उसके ऊपर एक लाल गोलाकार पत्थर है। इस लाल गोलाकार पत्थर को वो लोग त्रिकोण की मानती, जिसका अर्थ शांति दाता, अर्थात भगवान शांति दाता। तो ये भी किसी मानव की सीधे धारी को अपने सामने नहीं रखे हुए हैं। उसके बाद आप मुस्लिम भाइयों को देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इनका मक्केश्वर है, मक्का में इबादत के लिए जाते हैं। वैसे तो एक सीधे धारी की पूजा ही नहीं करते, इनकी जो भी मस्जिदें होती हैं, जो भी इबादत स्थल होते हैं, किसी की भी मूर्ति नहीं होती है। और वहाँ मक्का में ओवल शेप गोलाकार पत्थर है, जिसके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। तो सोचने की बात है कि इन्होंने उस ओवल शेप को ही इतना सर्वस्व क्यों है, क्योंकि भगवान अनुष्ठाकार है, तो उसी स्वरूप को उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया है। प्रार्थना में ये कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का अर्थ भगवान ऊंचे से ऊंचा, और उसको नाम देते हैं इलाही नूर। इलाही माना अलौकिक, नूर माना प्रकाश, मतलब भगवान एक प्रकाश है, एक अलौकिक प्रकाश। तो देखो इन्होंने भी भगवान को प्रकाश, नूर यही नाम दिए। और उसके बाद हमारे जो सनातनी हैं, हम सब सनातनियों के मंदिर दिखाए हैं, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, रामेश्वर। तो ऐसे तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता पूर्वज, लेकिन उन 33 करोड़ देवी देवताओं को भी बनाने वाला को वो है भगवान शिव। इसलिए जब हम धाम करने जाते हैं, कहते हैं हमें 4 धाम करने जा रहे हैं, तो हम राम जी के मंदिर में नहीं जाते, कृष्ण जी के मंदिर में नहीं जाते, दुर्गा जी के मंदिर में नहीं जाते। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग मठ, उन्हीं को हमने धामों में गिनती किया है, जिनमें से एक है पशुपतिनाथ, नेपाल में है, लेकिन हमने उसकी वो पिक्चर पेहुआ में बनाई है। अगर कोई नेपाल ना जा सके तो पेहुआ चला जाए। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? जब आत्मा पशु की तरह से बंधन में आ जाए तो उसको जो मुक्त करे वो पशुपतिनाथ भगवान शिव। तो वहाँ भी भगवान शिव का सिंबल है, अंगुष्ठाकार ज्योतिष स्वरूप। उसके बाद सोमनाथ का मंदिर है, आत्माओं को सोमरस पिलाने वाला, वहाँ भी भगवान शिव का ही शिवलिंग है। उसके बाद विश्वनाथ काशी में है, सारे विश्व का स्वामी, वहाँ भी हम शिवलिंग को पूजते हैं। अमरनाथ कश्मीर में हम जाते हैं तो वहाँ बर्फ का शिवलिंग, उसकी पूजा करते हैं, अमर आत्माओं का स्वामी। और रामेश्वरम में भी दिखाते हैं कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की, वहाँ भी शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये शिवलिंग कौन है? इसको नाम देते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग। ज्योति माना प्रकाश और लिंग माना फुट, ज्योति का फुट। तो हमने भी उसको ज्योति माना, इसलिए हम किसी भी देवता की पूजा करें, कोई भी त्योहार, जब तक हम दिया ना जलाएं तब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं। तो ये दिया हम क्यों जलाते? दुर्गा मैया के सामने हो, काली मैया के सामने हो, सरस्वती मैया के सामने दिया जलाते हैं, क्योंकि पहले हम उस जगत नियंता को याद करते हैं, ज्योति रूप को, और उसके बाद फिर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भगवान शिव को सभी धर्म की आत्माओं ने माना है, ज्योति बिंदु स्वरूप को माना है, और ये ज्योति बिंदु स्वरूप भगवान शिव का है। तो पहली कसौटी उसमें भगवान शिव पास हुए। दूसरी कसौटी भगवान हो जो जन्म मरण दुख सुख हानि लाभ जवानी बुढ़ापा इनमें से ना गुजरे। तो आप देखो दुनिया में जिन जिन को आज तक भगवान मानते आए वो इन सब अवस्थाओं में से गुजरते हैं। आप जिन देवताओं को आज तक मानते आए, श्री राम है, श्री कृष्ण जी हैं, उनके जन्म हैं, वो बच्चे बने हैं, जवान बने हैं, बड़े हुए हैं, फिर उनमें से कईयों के शरीर त्याग की भी कहानियाँ सबने सुनी है। तो जीवन के वॉर्टेक्स में से वो गुजरे, लेकिन भगवान शिव की तो माँ का ही नाम नहीं,
पिता का नाम बताइए, बचपन का कोई चित्र दिखाइए। भगवान शिव न बचपन में न बुढ़ापे में न उनका मरण दिखाते हैं। वो तो ज्योति बिंदु है, लाइट है, प्रकाश। इसलिए उनका एक नाम है स्वयंभू, स्वयं स्वयं को रचने वाले, अपने आप को आप ही प्रकट करते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में भगवान शिव के लागू होते हैं। तीसरी प्रस्तुति है भगवान वो जिससे ना तो कोई बड़ा और ना उसके कोई बराबर है। अब दुनिया में जो भी जन्म लेता है हमें तो बताएंगे ना उससे बड़े तो होते हैं। सबसे पहले तो उसके माता पिता बड़े होते हैं। स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो बड़ा होता है, फिर जो ज्ञान देता है वो बड़ा होता है। तीन तो बड़े होते हैं। अब दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को ले लीजिए, देखो भारत के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, अगर उनकी माता जी उनकी बाजू में खड़ी है तो आप किसको बड़ा मानेंगे? माँ को ही बड़ा मानेंगे ना। तो चाहे श्री राम है, चाहे श्री कृष्ण है, चाहे श्री गणेश जी, हनुमान जी, हमारे पूज्य देवी देवता, महान देवी देवता, हनुमान देवी देवता, हमारे देवी देवता, हम इनके मंदिरों में जाते, हम इनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये देवी देवता इन सब के माता पिता, पर इन देवी देवताओं से भी बड़ा जो केवल एक वो भगवान शिव, उनके कोई माता पिता नहीं, कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, वो खुद ही जगत की माता, जगत के पिता, जगत के गुरु। तो ये कंडीशन भी वही पास करती है। तो अगली बात तो भगवान हमको कहेंगे जो सदा दाता, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो शरीर धारी है उसे ऑक्सीजन तो चाहिए, पानी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, पर भगवान से कोई शरीर ही नहीं, अजन्मे अशरीरी, तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो सदा दाता है, ज्ञान देते हैं, करुणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं, देते ही देते हैं। और उनके देने से हम सब भरपूर रहते हैं, पर उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम प्रसाद भी खिलाएंगे तो हम ही बांट करके खा लेते हैं। तो वो सदा दाता है, कुछ भी नहीं। और लास्ट है भगवान वो जो सब कुछ जानता है, ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ, जानी जाना। अब जानी जाना कौन हो सकता है? जो सृष्टि के आदि में भी हो और फिर सृष्टि के अंत तक। कोई भी मनुष्य ऐसा है कि आदि से लेकर अंत तक रहे। हमारी जीवन चर्या तो बहुत छोटी, कोई 100 साल में गया, फिर कोई 150 साल में भी गया, और फिर जब हम अगला जन्म लेते हैं पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, इसी जन्म में ही हम इस जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो एक भगवान शिव ही है जो सब कुछ जानते हैं। और जब हमारी भी कहीं ऐसी कोई बात आती है जीवन में तो हम क्या कहते हैं? ओनली गॉड नोज, बस वही जानते, सत्य तो वही जानते। तो ये जो हमने कुसुम की पांचों बातें ही ये किस पर लागू हो रही हैं? भगवान शिव के, मतलब ज्योतिश्वर। तो भगवान कौन है? सर्व सम्मति से हम सबको क्या कहना चाहिए? भगवान कौन है? ये तो सर्व सम्मति हुई नहीं, आप तो बोल ही नहीं रहे। या तो कोई डाउट है? डाउट है तो भैया पूछ लो। सर्व सम्मति से क्या कहेंगे? भगवान एक है। कितने भगवान हैं? एक। उसका नाम क्या है? शिव। उसका धाम कौन सा है? परम धाम। क्या बात? उसका रूप कैसा है? ज्योति। आ गया। और उसके गुण क्या क्या हैं? वो हमारा क्या लगता है? बस केवल पिता, दोस्त, बंधु, सगा। अब एक आखिरी बात रह गई, भगवान धरती पर आते हैं। लास्ट के टाइम पे जब पाप बढ़ता है, धर्म ग्लानि होती है, तब भगवान का सिंहासन डोलता है, वो धरती पर आते हैं और धरती पर वो बने बनाए शरीर में प्रवेश। देखो 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक तो
मानव का जन्म है, वो तो आप सब जानते हैं। दूसरा देवताओं का जन्म, उसको कहते हैं दिव्य जन्म। उसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो ना माँ को तकलीफ ना बच्चे को तकलीफ, और बच्चे के जन्मते ही पूरे महल में रोशनी हो जाती है। राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, ये देवताओं का जन्म। और तीसरा है भगवान का अवतरण। वो जन्म नहीं है, वो अवतरण है। तो वो अवतरित होंगे तो बने बनाए शरीर में भुरकुटी में आकर के बैठेंगे। तो मैं आपको खुशखबरी सुना दें, सामने ये पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। जब ये 60 साल की आयु में आए तो इन्हें कुछ संस्कार हुए और इनकी भ्रुकुटी में भगवान शिव आकर के विराजमान हो गए और इनके मुख से ज्ञान देना चालू किया। और भगवान शिव ने कहा, मैं इस कलयुग के अंत में धर्म बनाने के समय अवतरित हुआ हूँ, फिर से सतयुग की स्थापना करने के। तो ये जो ज्ञान हमने आपको दिया है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। हम भी नहीं जानते थे, ये भगवान का प्रसाद हमको मिला। और कहते हैं प्रसाद बांट करके खाना चाहिए, तो वो प्रसाद हमने आपको भी बांट दिया। अब इस प्रसाद को आप स्वीकार भी कीजिए और आगे भी बांटिए। तो वर्तमान समय भगवान शिव अवतरित हैं, 90 साल हो गए हैं उनके अवतरण को। अब तो अवतरण काल पूर्ण होने जा रहा है। लगभग 100 साल का ये संगम युग है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो कुछ समय बाकी है यहाँ आए, ज्ञान लिया, और ज्ञान लेने के साथ साथ सुधारण भी करना है। भगवान को जानने के साथ साथ उसके साथ अपने मन को लगाना भी है। तो ये कुछ पल के लिए अपने मन को भगवान की कृपा। क्लास खत्म हो गई, बिल्कुल सीधी कमर बैठेंगे, सोने लगी। ध्यान भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे और इस भावना से शरीर से अलग अपने को जो के बिंदु आत्मा महसूस करेंगे। चिंतन कीजिए, मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, शरीर को चलाने वाली, शरीर की राजा, आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, देह में रहती भी, देह से बिल्कुल अलग है। इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, इमोर्टल, इम्पेरिशेबल, अनडिविजिबल हूँ। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं अमर हूँ। इस रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। मेरा असली धाम सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, आवाजों से पार, भौतिक जगत से पार, एक लाल सुनहरे प्रकाश का ब्रह्म तत्व से आच्छादित शांति का रूप है। मैं आत्मा वहाँ की रहवासी और मन बुद्धि के द्वारा वहाँ पहुँच गई हूँ। अपने चारों ओर असीम शांति को महसूस कर रही हूँ और अपने भीतर के निरंतर से अपने समूह बिंदु रूप ज्योति स्वरूप
पिता परमात्मा को निहार रहे। मेरे जन्म जन्म के पिता, सच्चे पिता, अविनाशी पिता, जिनसे अलग होकर 5000 साल पहले धरती पर गई थी, अब कोई से पार मिली। एक पारलौकिक कशिश के साथ अपने पिता के बिल्कुल समीप पहुंच गई। उस परम बिंदु के बिल्कुल नजदीक मैं बिंदु आत्मा उनकी शांति को महसूस कर रही, उनकी शांति की किरणों अपने में समाते हुए अनुभव कर रही। मैं जब चाहूं देह से अलग हो अपने पिता के पास आ सकती हूँ। इनकी किरणों की बाहों में समा सकती हूँ। सर्व संबंधों का प्यार पा सकती हूँ। अब तो मैंने पिता को जान लिया है, जान लिया है। अब मैं इस रिश्ते को निरंतर निभाऊं। ओम शांति। खुद का खुदा से मिलन कराने के लिए उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा जो सत्य है, उनका सत्य परिचय देने के लिए हम दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में ईश्वर को हम मन की आंखों से देख सकते हैं। ईश्वर है और हम उनकी शक्ति का एहसास कर सकते हैं। कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, जब कोई भी चीज़ को ढूंढ नहीं पाते तो कह देते हैं कि वो चीज़ तो है ही नहीं। इसी प्रकार हमने ईश्वर के बारे में भी कह दिया कि ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भी संसार में हैं जो कह देते ईश्वर है ही नहीं। एक बार दो व्यक्तियों के बीच में बहस हो जाती है, एक आस्तिक प्रवृत्ति और एक नास्तिक प्रवृत्ति, दोनों में बहस हो जाती कि कौन जीतता है। दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और आखिर में जीत उसकी होती है जो कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो जैसे उसकी जीत हुई, उसने कहा थैंक्स गॉड। अर्थात उसका मन तो कह रहा है कि ईश्वर है, पर कभी कभी अहंकार वश हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं। तो आज हमने उस ईश्वर को समझा, रियलाइज किया। मन की आंखों से उनको देखने की आवश्यकता है।
क्योंकि यह नेत्र तो विनाशी है, न जाने कब बंद हो जाएंगे। विनाशी नेत्र अविनाशी चीज को नहीं देख सकते। तो भाई आपके मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो भले ही 4G या 5G से चलता होगा, लेकिन मन का नेटवर्क तो शिव जी से ही चलता है। ओम शांति।